हेलो विवर्स, टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पार्ट 2। इसका फर्स्ट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज हम सीखेंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कि हमें जो जो अकाउंट्स बनाने होते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो हम कैसे कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। सो पहले हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सभी क्या देख लेते हैं, कंटेंट देख लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो पहले हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अभी। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट विद द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, तो ये भी देखने वाले अच्छे तरीके से। एडजस्टमेंट्स क्या मिलेंगे हमें, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मिलेंगे। व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस विच आर नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यू तो हुए हैं बट हमने पे नहीं किए। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस है जो हमने नेक्स्ट ईयर के भी एक्सपेंसेस इसी ईयर पे कर दिए हैं। इनकम रिसीव इन एडवांस, हमने नेक्स्ट ईयर का इनकम इसी ईयर में रिसीव किया है, ये एडजस्टमेंट प्रिपेयर करेंगे हम। इनकम रिसीवेबल, हमने कोई इनकम ड्यू हुई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है। बैड डेप्ट, ऐसा डेप्ट इट मीन्स ऐसा अमाउंट जो हम ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड कर लेते, रिजर्व कर लेते कि ये अमाउंट हमें मिलेगा नहीं, या जो अमाउंट हमें मिलता नहीं है वो हमारा बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, सेम एज बैड डेप्ट। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एंड क्रेडिटर, हम डेटर्स को कुछ डिस्काउंट देते हैं और कुछ डेटर्स को कुछ डिस्काउंट देते हैं और क्रेडिटर से कुछ डिस्काउंट हमें मिलता है, तो वो उसका एडजस्टमेंट देखेंगे। देन डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड लोन, इनका कैसे कैसे एडजस्टमेंट सेटल करना है वो देखेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन, ये देखेंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक्सीडेंट, ये चेक करेंगे इसी चैप्टर में हम। गुड्स स्टोलन मीन्स चोरी हो जाता है, तो वो देखेंगे क्या एडजस्टमेंट है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी करेंगे। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ये भी चेक करेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेस एंड सेल्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं हम ये भी देखेंगे यहाँ पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सो हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो कैपिटल, इट मीन्स हम ईयर में कम से कम वन टाइम करते हैं, फिर ऐसे एक्सपेंसेस जो हम वन टाइम करते हैं उनका जो बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है, तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट हमने उसे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट किया है, और वाइस वर्सा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर है, बिल्स पेबल डिसऑनर, डिफर्ड एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसीव इंक्लूड इन रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा। कमीशन टू वर्किंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एंड सेल्स एटसेट्रा, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट, इट मीन्स व्हाट आफ्टर कंप्लीटिंग आवर फाइनल अकाउंट व्हाट वी आर एबल टू, तो हम एबल टू हो जाएंगे किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट क्या होता है इसके एबल हो जाएंगे हम। नो द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट, इसके एबल टू हो जाएंगे। नो द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट, हमें ये पता चल जाएगा सब। नो द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये भी पता चल जाएगा। नो हाउ टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ये भी हमें पता चल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। देन इंट्रोडक्शन, as per the sole proprietary concern, we will also prepare the final account of partnership firm, the income statement and position statement. Okay, final account is the last stage of accounting procedure. Generally following step are follow. So यहाँ से एक fill up prepare होता है और objective, that what is final account is the last stage of accounting procedure. So what is the last stage of accounting procedure? So here is the answer is final account. Then वेरियस स्टेप्स इन अकाउंटिंग, तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। सो हम सबसे पहले स्टेप्स बनाते होता है हमारा जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। देन प्रिपरेशन ऑफ लेजर होता है, हम 11th स्टैंडर्ड में सीखते हैं सब। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कंसिडरिंग एडजस्टमेंट्स। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट विच कंसिस्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. ओके, as per Income Tax Act 1961, the financial year starts on 1st April and end with 31st March every year. So this is the very important term और ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है. देन नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सो हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाएंगे, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर. ओके, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर, to know the financial position of the business at the end of every year,
हमारे बिजनेस का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है, वो चेक करने के लिए हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अमाउंट डेटर्स पे कितना पे करना है, अभी क्रेडिटर्स से कितना पे करना है, लेना है, वो डिसाइड होता है यहाँ पर। टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम अलग अलग तरह के अकाउंट्स भी प्रिपेयर करते हैं। टू फाइंड द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, टू फाइंड आउट द वैल्यू गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस ऑफ फर्म लाइक इनकम टैक्स एटसेट्रा। सो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब कैसे कैसे बनेगा हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट आर इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। तो अगर हमको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हमें क्या चाहिए, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिस्ट ऑफ डेबिट, ओके, द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। हमारे पास जो भी डेबिट और क्रेडिट आइटम्स की लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते, लेजर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अनदर ऑब्जेक्टिव इज प्रिपेयर्ड, द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट shows the gross profit and gross loss, and profit and loss account shows the net profit or net loss of the firm। यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वहाँ से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है बिजनेस का, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वहाँ से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलता है। द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर। और हमारा जो बैलेंस शीट होता है वहाँ पर हम सारे के सारे लाइबिलिटीज और एसेट्स शो करते हैं, जिसकी वजह से हमें बिजनेस की हमारी स्ट्रेंथ पता चलती है। तो हम आज सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव हमारा प्रिपेयर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। एंड व्हाट आर द गोल्डन रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? Golden rule for nominal account is debit all expenses and losses, credit all income and gains. Trading account is opened in the trading organization of the purpose to find out the gross profit and gross loss incurred during the year. In the debit side of the account, all direct expenses are recorded, and in the credit side of the account, all direct income of the firm are recorded. If the trading account credit side is more, if the trading account credit side is more than the debit side, then account shows the gross profit and vice versa. The gross profit or gross loss transfer to the profit and loss account. तो ये भी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके रखना है। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके बन रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेफिनेशन किसने दिया है? JR बाटली बॉय ने। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, देन वी हैव द प्रोफार्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ऑन द डेबिट साइड वी हैव टू राइट फर्स्ट आइटम, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। देन परचेस लिखना होता है इनर कॉलम में, और परचेस से क्या लेस करना होता है? रिटर्न आउटवर्ड, या फिर हम इसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं? परचेस रिटर्न नाम से जानते हैं। ठीक है। अभी देखो, परचेस में से हमें रिटर्न आउटवर्ड ही परचेस करना है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि हमारे सम्स में परचेस रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड ऐसे दो चीज़ें होते हैं। देखो, रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न होकर आउट हुआ, यानी रिटर्न होकर आउट यानी बाहर गया। तो अगर हम कोई चीज़ परचेस करके ला रहे होंगे, तब हमने अगर उसको अब रिटर्न किया तभी तो वो बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर से आया था तो बाहर चला गया। तो इसको हम ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड को हम क्या बोल सकते हैं? परचेस रिटर्न। ओके। देन कैरेज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, ये जो तीनों है ये ट्रांसपोर्टेशन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। टू वेजेस, प्रोडक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो अगर ऐसा कोई आइटम दिया रहता है वेजेस, प्रोडक्टिव या फिर मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। देन वेजेस एंड सैलरीज, अगर वेजेस वर्ड पहले यूज़ करता है एंड सैलरी बाद में, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे हम एज अ ट्रेडिंग अकाउंट आइटम ट्रीट करेंगे। देन इम्पोर्ट ड्यूटी, देन कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब जो है ये हमारे सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री में यूज़ होते हैं। देन रॉयल्टी ऑन परचेस एंड प्रोडक्शन, ये आपको ध्यान रखना है कि रॉयल्टी हमारा जो है वो कहाँ आता है माय डियर फ्रेंड? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है।
प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, जो भी हम देखो फैक्ट्री से जो भी गुड्स निकलता है तो उसमें प्राइमरी पैकेजिंग तो होता ही है। तो जो भी अगर आपको कभी भी पैकेजिंग वर्ड यूज़ करता है, प्राइमरी पैकेजिंग इस तरह का पैकिंग, तो हमें कहाँ पर लिखना है, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। आफ्टर दैट फैक्ट्रीज लाइटिंग एंड हीटिंग, तो ये भी हम कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रेंट एंड रेस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपको फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स बोलेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर सिर्फ और सिर्फ रेंट एंड टैक्सेस वगैरह बोलते हैं तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आफ्टर दैट फैक्ट्री इंश्योरेंस, अगर ये वर्ड आता है तो हमें ट्रेडिंग में लिखना है, और अगर सिर्फ इंश्योरेंस वर्ड आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होता है। वर्क मैनेजर सैलरी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। एंड देखो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सैलरी दिया, तो ये किसका सैलरी, वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर कहाँ होता है, फैक्ट्री में। ओके, देन क्रेडिट साइड के हमारे जो आइटम होते हैं उसमें सबसे पहला आइटम होता है हमारा सेल्स। सेल्स में हमें देखो सेल्स इनवर्ड करना होता है, रिटर्न इनवर्ड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अब इसे हम लॉजिक कैसे लगाएंगे कि जो हमारा रिटर्न इनवर्ड है, जो रिटर्न होकर अंदर आया, यानी हम कोई चीज़ बेचा होगा तो पहले बाहर गया, फिर रिटर्न हुआ तो अंदर आया, तो दैट इज रिटर्न इनवर्ड एज कंसिडर एज सेल्स रिटर्न। देन क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आफ्टर दैट गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, goods distributed as free sample, goods lost in accident, goods withdraw by partner, closing stock and by gross loss carried forward। तो ये सारे जो आइटम हमारे कहाँ पर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अंडरस्टूड। नाउ इसमें कुछ कंक्लूजन दिया हुआ है, इन द केस ऑफ कंबाइंड टर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी फॉलोइंग ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। व्हेन द आइटम वेजेस एंड सैलरी इज गिवन in which wages are appearing first, it should be transferred to trading account debit side. When the item salary and wages is given in which salary appear first, should be transferred to the profit and loss account debit side. Understood? So ये था हमारा whole about preparation pro forma of trading account. Understood? Profit and loss account. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द टाइप ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट था, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है, माय डियर फ्रेंड्स, एक नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ मेन अकाउंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। इट प्रिपेयर्ड टू असर्शन द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस सफर्ड बाय ए बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर। सो हमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हमें इसमें से पता चल सके कि हमारे बिजनेस को नेट लॉस हुआ या फिर नेट प्रॉफिट हुआ है। ओके, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे बिजनेस के जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हम सब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। The credit balance on this account shows the net profit which is to be transferred to the capital account credit side or added in capital, and another one is the debit balance of this account shows net loss is to be transferred to the capital account debit side or deducted from the capital. Understood? Sorry, अब हम यहाँ पर देखेंगे pro forma of profit and loss account, a very big pro forma but very important and the very easiest pro forma is given. Okay, so देखते हैं यहाँ पर RN कार्टन ने प्रॉफिट एंड लॉस का एक डेफिनेशन जैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है ना, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं pro forma ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट आइटम ऑफ डेबिट साइड दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड रेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग। ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग अगर दिया रहेगा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, और अगर हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ऐसा दिया रहेगा, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, तब आपको ट्रेडिंग में लिखना होता है। टेलीफोन एंड पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, रिन्यूअल और मेंटेनेंस के लिए अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, सन्ड्री एंड मिसलिनियस एक्सपेंसेस, कन्वेयंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, टू कमीशन अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड, टू अलाउंस, एडवर्टाइजमेंट, कैरीज आउटवर्ड, सेल्स चार्जेस, बैड डेप्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस। ध्यान देना है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो है हमारा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और एक्सपोर्ट ड्यूटी ये कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। टैक्सेस, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, हाँ
ये ट्रेड एक्सपेंसेस भी आपको खास करके ध्यान देना, क्योंकि ट्रेड और ट्रेडिंग सेम प्रोनाउंस होता है, तो बच्चे क्या करते हैं अधिकतर ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में पुट कर देते, तो रॉन्ग हो जाता है। तो जो हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस ये कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आफ्टर दैट लीगल चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, बैंक चार्जेस, सॉलिसिटर फीस, सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस। हाँ, ये जो सेकेंडरी है तो इसका प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग में, और सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। देन क्रेडिट साइड, तो हमारे जो इनडायरेक्ट इनकम है उसमें क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। देन कमीशन रिसीव्ड, अगर किसी तरह कमीशन मिलता है तो भी हमारा क्या है, इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीव्ड यानी या फिर मिसलिनियस रिसीव्ड है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है। नेट लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से ही करना, प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड द प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अंडरस्टूड। देन आता है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट showing financial position of the firm on particular day. All liabilities are recorded to its left hand side, whereas all assets are recorded to its right hand side. The balance sheet is not an account but a statement showing the financial position. एक बात हमें यहाँ पर और ध्यान देना है, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एक तरह के अकाउंट होते हैं, बट जो हमारा बैलेंस शीट है ये अकाउंट ना होकर क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट होता है। एज ऑन गिवन डेट हम इसे प्रिपेयर करते हैं, ओके। और बैलेंस शीट का डेफिनेशन किन्होंने दिया है, पाल्मर ने दिया है। बैलेंस शीट का प्रोफार्मा देखते हैं। पहले तो हमें इसमें कैपिटल लिखना होता है, जो भी हमारे पार्टनर्स होंगे ABCD 2-3 पार्टनर जो भी होंगे, हर एक पार्टनर का यहाँ पर कैपिटल लिखना होता है। आफ्टर दैट करंट अकाउंट, अगर कुछ गिवन है तो करंट अकाउंट्स लिखने होते हैं। देन जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लोन ऑन मॉर्टेज ये भी लाइबिलिटी है, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स पे अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एड लेस कर लेंगे, प्रोविजन होगा तो वो लेस कर लेंगे। देन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। तो ये सब हमारे क्या आते हैं, लाइबिलिटीज़ के अंदर आ रहे हैं। एसेट में क्या क्या आएंगे, गुडविल आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आएगा, उसमें डेप्रिसिएशन होगा तो वो लेस करेंगे। सेम प्लांट एंड मशीनरी आएगा, उसमें डेप्रिसिएशन होगा तो लेस करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स डेप्रिसिएशन लेस, इक्विपमेंट्स में से भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डिलीवरी एंड मोटर वैन होगा, उसका भी डेप्रिसिएशन लेस होता है। लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, प्रीमाइसेस है, उसका भी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। पेटेंट्स है, लेस डेप्रिसिएशन। लूज टूल्स लेस डेप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट है, देन स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स है, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे उसमें से। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कोई एसेट होते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स है। लोन एंड एडवांस गिवन अगर हमने किसी को दिया वो हमारा एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स होता है। मेन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज सन्ड्री डेटर्स, एनी एडजस्टमेंट है तो वो लगाएंगे पहले, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बैड डेप्ट इसमें से लेस होता है। एंड न्यू, देखो न्यू बैड डेप्ट लेस होता है, और जो ओल्ड RDD होता है वो लेस करना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से ओल्ड RDD न्यू RDD ही यहाँ पर भी लेस होता है। अंडरस्टूड। देन इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, तो ये भी हमारा एसेट है। बिल्स रिसीवेबल एसेट है। कैश इन एंड कैश एट बैंक, यहाँ तक ये हमारे क्या है, सारे के सारे एसेट्स है। सो ये था हमारा बैलेंस शीट, उसका प्रोफॉर्मा। सो आज हमने क्या क्या सीखा, ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, सॉरी पहला हमने सीखा कंटेंट ऑफ फाइनल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट सीखा, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा और प्रोफॉर्मा देखा हमने, देन बैलेंस शीट सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। अंडरस्टूड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।